Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Ishfaq Khan with next lecture, lecture number 51. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो है ना प्रोग्राम नंबर 10 जो कि पेज नंबर 83 पे रह गया था पिछले टॉपिक का, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वाइल लूप क्या चीज़ है और किस सिचुएशन में हम वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो है ना वाइल लूप के बारे में दो प्रोग्राम्स हैं पेज नंबर 84 पर और 85 पर, उनकी मदद से हम देखेंगे कि वाइल लूप को हम प्रैक्टिकली किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 83 पे उस दिन हमसे ये जो आपके पास टॉपिक है फॉर लूप का, उसका एक प्रोग्राम हमसे रह गया था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो इस प्रोग्राम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर्स दैट आर लेस देन 20, यानी कि लेस देन 20 जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ऑन अ सिंगल लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर इस तरह से आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोड है इसका, आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपने ये एडर फाइल इस्तेमाल की है ऐश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच। फिर उसके बाद दूसरी एडर फाइल है आपके पास ऐश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ठीक है, ये लाइन आप इस्तेमाल करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, एंड मेन। ठीक है, अब मेन फंक्शन में आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है के नाम से। वेरिएबल को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे बुक के वेरिएबल के नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये फॉर स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल की है, इस फॉर स्टेटमेंट को समझे और से समझे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हुई है और ये किस तरह से काम करेंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है के को, यानी जो काउंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था के नाम से, उसको हमने इनिशियल वैल्यू फराहम कर दी 1 की। ठीक है, आगे हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन 20 रहेगी उस वक्त तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे देखें, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट किसी और फॉर्म में लिखी थी। ठीक है, मैंने आपके सामने इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट जो थी लास्ट प्रोग्राम में वो कुछ इस तरह से लिखी थी कि मैंने लिखा था के प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, ये पिछले प्रोग्राम का वो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने के प्लस प्लस लिखा था। ये बात याद रखें कि के प्लस प्लस हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं, या के माइनस माइनस उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमने इन यानी कि डिफ़ॉल्ट तौर पर 1 की इंक्रीमेंट करनी हो तो हम के प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम 1 की डिक्रीमेंट करनी हो यानी 1 की कमी करनी हो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में, तो फिर उस सूरत में हम के माइनस माइनस इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमने 2 का इजाफा करना है, यानी लूप जब भी एग्जीक्यूट होगा तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में जो है ना वो 2 का इजाफा हो। क्यों 2 का इजाफा हो? क्योंकि हमने जो नंबर प्रिंट करने हैं वो हमारे पास हैं ऑड नंबर, यानी पहले 1 प्रिंट होना चाहिए। अब 1 में 2 का इजाफा करेंगे तो 3 प्रिंट होगा, 3 में 2 का इजाफा करेंगे तो 5 प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह यानी कि 2 का इजाफा करते जाएंगे तो ये नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस वक्त के की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो जब ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सी आउट के, ये के की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये जो दो डबल कोटेशन मार्क्स मैंने इस्तेमाल किए हैं और बीच में मैंने गैप दिया हुआ है, ये नंबर्स के दरमियान गैप के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए मैं आपके सामने इसको रन कर रहा हूँ, तो ये देखें
दो गैप मैंने दी हुई है, तो यहाँ पे आप देखें कि तमाम नंबर्स के दरमियान जो है ना दो गैप्स जो हैं वो आ रही हैं। अगर आप ये गैप ख़त्म करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जैसे यहाँ पे मैं ये गैप ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ डबल कोटेशन मार्क्स लगा रहा हूँ और फिर मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। ये मैंने कंपाइल कर लिया, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं वो सारे जुड़े हुए आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर्स के दरमियान एक गैप देना चाहते हैं तो एक गैप दे दें, दो गैप देना चाहते हैं तो दो दे दें और उसको दोबारा कंपाइल करें। अब इसको रन करें, अब आप देखिए आपके पास नंबर्स के दरमियान जो है ना वो गैप आ गए, ठीक है। तो ये गैप के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो वन की वैल्यू ये प्रिंट कर लेगा इस तरह और गैप दे देगा। उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा, के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 1 से 3 हो जाएगी, दोबारा कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, के की नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू बन रही है आपके पास 3, 1 + 2 3 बन रही है, तो वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद इन कोटेशन मार्क्स की वजह से जो खाली स्पेस दी हुई है हमने उसको ये गैप मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 3 से 5 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, के की वैल्यू प्रिंट हो गई 5, ठीक है। और 5 प्रिंट होने के बाद कोटेशन मार्क्स की वजह से गैप मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लूप जो है ना बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन 20 रहेगी। लास्ट टाइम जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा 19 की, 19 वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, के की वैल्यू हो जाएगी 21 जब उसमें 2 का इजाफा होगा। अब जब कंडीशन चेक होगा तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। जब के की वैल्यू 21 होगी तो फिर कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस लाइन पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि इस लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ये देखिए रुक जाएगी, गेट स्टेटमेंट की वजह से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो रुकी हुई है। अब आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करें और तो ये इस तरह आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है वाइल लूप, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना कि वाइल लूप इज़ एसेंशियल लूप स्टेटमेंट, ठीक है। यानी वाइल लूप जो है ये बेसिकली एक एसेंशियल लूप स्टेटमेंट है, ठीक है। एसेंशियल से मुराद क्या है कि ये चेक करता है, वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है कि दो तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आएगा मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझाऊंगा कि दो तरह से कैसे इस्तेमाल हो सकता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यू को चेक करते हैं और अगर वैल्यू ट्रू यानी वो वैल्यू उसको मिल रही है जो दी हुई है, ठीक है, यानी अगर कंडीशन दी हुई है तो फिर तो ये कंडीशन को चेक करेगा। और दूसरी सूरत में एसेंशियल वैल्यू की सूरत में आप इसको वैल्यू देते हैं कि अगर ये वैल्यू हुई तो फिर आपने लूप का खात्मा कर देना है और अगर ये वैल्यू ना हुई तो फिर लूप जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। वो आगे एग्जांपल्स में आएगा, एग्जांपल्स में आप देख लेना। इन दिस लूप द कंडीशन इज चेक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी इस लूप की खासियत क्या है कि कंडीशन जो है वो लूप के आगाज़ पे ही चेक हो जाती है। ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। कि ये देखिए सबसे पहले आप वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है। और पैरेंथेसिस के बाद जितनी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी जो स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करनी है वो आप इन डिलामीटर्स के अंदर लिख लेंगे, यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका आपके पास जर्नल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बुक में भी आपके दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले वाइल का कीवर्ड लिखा गया है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन इस्तेमाल हुई है, ठीक है। फिर डिलामीटर्स के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक बात याद रखें
कि अगर स्टेटमेंट एक हो तो फिर बेशक आप ये जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स, इनका इस्तेमाल ना भी करें तो भी ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स दो या दो से ज़्यादा होंगी तो देन यू मस्ट हैव टू यूज़ दीज डिलाइमीटर्स, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि सबसे पहले क्या होगा, द कंडीशन विच इज़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन सच इज के स्मॉलर देन 10 इज एवेल्यूएटेड। यानी सबसे पहले ये जो कंडीशन आपने लिखी होगी ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी गई है कि के स्मॉलर देन 10, यानी जब तक के की वैल्यू स्मॉलर देन 10 रहेगी उस वक्त तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंडीशन आपने लिखी हुई है ये चेक होती है। ठीक है। इफ द कंडीशन एवेल्यूएट्स टू ट्रू, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन द ब्रेसेस इज एग्जीक्यूटेड, तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कंट्रोल जो है वो वापस लूप के आगाज़ पे पहुंच जाता है। और इफ इट इज़ ट्रू, और अगर वो कंडीशन दोबारा ट्रू होती है देन द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड अगेन, तो फिर जो है ना ये लूप जो है बॉडी जो है लूप की वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है। क्लियर। अच्छा, अब दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, यानी ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। व्हेन द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब लूप कंडीशन फॉल्स हो जाती है द लूप टर्मिनेट्स, यानी लूप का खात्मा हो जाता है एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। अब द बॉडी ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी अगर बॉडी ऑफ द लूप में सिर्फ एक स्टेटमेंट शामिल हो, जैसे पहले मैंने आपको बताया, तो देन द ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर ब्रेसेस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो प्रोग्राम हैं इन दो प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि वाइल लूप को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसमें जो पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 11, इसमें पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अप टू 15 यूजिंग अ वाइल लूप। ठीक है। यानी वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने पहले जो 15 नंबर हैं आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं 15, उनका सम फाइंड आउट करना है। यानी सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 7 प्लस 15, मीन्स कि 15 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम आपके पास आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इसके प्रोग्राम को अगर आप देखें, ये आपके पास इसका प्रोग्राम है। सबसे पहले वही एडर फाइल्स हैं आपके पास iostream.h, ठीक है, iostream है, और conio.h है यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा, ये एंड मैंने लिख दिया, ये कंपाइल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मेन फंक्शन में आपने क्या किया है कि मेन फंक्शन में आपने सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक के नाम से और एक सम के नाम से, और सम को आपने इनिशलाइज कर दिए, यानी उसको इनिशियल वैल्यू फ्राहम कर दी 0 की। ठीक है। और साथ ही जो काउंटर वेरिएबल है के, यानी कि जो लूप के अंदर इस्तेमाल हुआ है, उसको भी आपने इनिशलाइज कर दिया। ये आप देख सकते हैं, मैंने आगे स्टेटमेंट जो है ना इसके रिमार्क्स लिखे हैं, कमेंट्स लिखे हैं, इनिशलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल, यानी इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, लूप वेरिएबल को इनिशलाइज किया है। ठीक है। अब यहाँ पे जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने वाइल लूप का इस्तेमाल किया है, और वाइल लूप में आपने रिलेशनल एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए, यानी रिलेशनल कंडीशन इस्तेमाल किए कि के स्मॉलर देन इक्वल टू 15। ठीक है। के की वैल्यू जब तक स्मॉलर देन या इक्वल टू 15 रहेगी उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब ये लूप काम किस तरह से करेगा, इस वक्त लूप की वैल्यू क्या है आपके पास, यानी काउंटर लूप की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे चूँकि वो ट्रू हो रही है तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस के। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने लिखी है प्रोग्राम में,
तो इसमें देखिए ये कैलकुलेशन किस हिसाब से करेगा कि सम इज़ इक्वल टू सम की जो पिछली वैल्यू है उसमें मौजूदा वैल्यू के की जो मौजूदा वैल्यू है वो प्लस कर देगा और सम को एक नई वैल्यू मिल गई, ठीक है, वन की, ठीक है। अब उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि वाइल लूप का जो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट होता है वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि k इज़ इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। तो ये आगे कमेंट्स भी मैंने लिखे हैं, इंक्रीमेंट फॉर लूप, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब ये के की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, के की वैल्यू आपके पास हो जाएगी के प्लस वन मीन्स यानी पहले वन थी के की वैल्यू तो दोबारा उसमें वन ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास के की नई, के को एक नई वैल्यू मिल गई टू की। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर कंट्रोल जो होगा वो एंटर होगा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। अब दूसरी तरफ जब बॉडी ऑफ द लूप के अंदर वो आएगा तो अब सम को पीछे क्या वैल्यू मिली थी आपके पास, सम सॉरी, सम इज इक्वल टू वन प्लस टू, ठीक है। और सम को एक नई वैल्यू मिल गई थ्री की, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू चलती जाएगी यानी के की वैल्यू टू से थ्री हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, दोबारा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। अब तीसरी दफ़ा जब वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आएगा तो सम को एक नई वैल्यू मिल जाएगी, सम इज़ इक्वल टू सम की पिछली वैल्यू थ्री प्लस थ्री, ठीक है। और उसको एक नई वैल्यू मिल गई सिक्स की, ठीक है। यानी इस तरह ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम इन उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसकी वैल्यू जो है वो 15 से लेस ना हो, 15 से यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू 15 जब तक रहेगी, ये देखिए स्मॉलर देन इक्वल टू 15 जब तक रहेगी उस वक्त तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट यानी जब वैल्यू 15 होगी उस वक्त सम को जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी 120 या 125 वैल्यू मिल रही है लेट सपोज, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपके पास सम की फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। और लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद के की वैल्यू जब इंक्रीज होगी यहाँ पे के की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स हो रहा है। अब कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर नहीं होगा बल्कि कंट्रोल यहाँ पे आएगा एस सी आउट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये आपके सामने सम की जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा इस फॉर्म में कि सम इज़ इक्वल टू आगे सम की वैल्यू। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए आपके पास आ रहा है सम इज़ इक्वल टू 120, ठीक है। तो अब इसके बाद कीबोर्ड से आप कोई बटन प्रेस करके इसकी एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यानी जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर रुका रहता है वो इस गेट स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, ये जो गेट स्टेटमेंट है इसकी वजह से रुका हुआ है, ठीक है। जब तक आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रोग्राम नंबर 11। आई ऑल्सो इसकी आपको समझ आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर का जो है ना कंडीशन का इस्तेमाल किया रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम नंबर 12। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस व्हाइल लूप टू रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर। यानी इस प्रोग्राम में आप व्हाइल लूप की मदद से बार बार यूज़र से कहेंगे कि जी आप एक नंबर एंटर करें और यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा आप उसका स्क्वायर एंटर कर देंगे, ठीक है। आगे कुछ लिखा हुआ है कि द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द यूज़र एंटर ज़ीरो, यानी लूप का खात्मा किस सूरत में होगा जब वो ज़ीरो एंटर करेगा, यूज़र ज़ीरो एंटर करेगा एंड प्रोग्राम प्रिंट्स द मैसेज गुड बाय। यानी यूज़र जैसे ही ज़ीरो एंटर करेगा लूप का ख़त्म हो जाएगा और उसके सामने ये मैसेज आ जाएगा गुड बाय का, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखें, इसमें वही सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं आपके पास,
और यहाँ से आपके पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन में आपने सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन के नाम से, ठीक है। अब पहली दफ़ा आप जो है ना यूज़र से नंबर इस एन के लिए वैल्यू मांग रहे हैं कि सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। ये मैं साथ साथ आपके स्क्रीन पर इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, आपके पास ये जो मैसेज आया हुआ है स्क्रीन के ऊपर एंटर अ नंबर, ये इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आया हुआ है, ठीक है। अब लेट सपोज आप यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करते हैं, लेट सपोज मैं 8 एंटर करता हूँ। जो ही मैं एंटर करूँगा, एक तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊँगा, देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ ये एन को असाइन हो जाएगी, ठीक है। एन को वैल्यू असाइन हो गई, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा कि वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो साइन मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ना, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का साइन है, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये एन की वैल्यू को कंपेयर करेगा ज़ीरो के साथ कि आया एन की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा सी आउट एन क्रॉस एन, यानी एन को अब एन से मल्टीप्लाई करके आपके पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इस सी आउट की मदद से दोबारा यूज़र से पूछा जाएगा कि जी एंटर अ नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज़ीरो टू क्विट, यानी अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो ज़ीरो एंटर कर दें, अदरवाइज़ कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, एक तो मेरे पास इसका स्क्वायर आ गया। जो स्क्वायर आया है मेरे पास वो इस मैसेज इस स्टेटमेंट की वजह से आया है, सी आउट एन क्रॉस एन की वजह से, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ये मैसेज अब मेरे पास आ रहा है कि एंटर अ नंबर ज़ीरो टू क्विट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है स्टेटमेंट सी आउट एंटर अ नंबर ज़ीरो टू क्विट, तो ये आउटपुट इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, और अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो ज़ीरो एंटर करना होगा। तो ज़ीरो जो है ना इसमें वो सेंशियल वैल्यू है। सेंशियल वैल्यू की समझ अब आप लोगों को आ गई होगी कि वो वैल्यू जो जब भी मिलती है तो लूप का ख़ात्मा हो जाता है, ठीक है। और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाता है। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं एक दफ़ा और कोई और वैल्यू एंटर कर देता हूँ 6, एंटर का बटन दबाऊँगा। जब तक मैं ज़ीरो एंटर नहीं करूँगा तब तक ये मुझे स्क्वायर देता रहेगा, ठीक है। और ये क्विट नहीं होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने क्विट करना है तो फिर मुझे ज़ीरो एंटर करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ज़ीरो एंटर करूँगा ना, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखें कि जैसे ही आप कोई वैल्यू एंटर करते हैं ना, जैसे यहाँ पे एंटर नंबर ज़ीरो टू क्विट, पहली दफ़ा मैंने 6 एंटर किया, सी एन, यानी जैसे ही मैं नंबर एंटर करूँगा वो वैल्यू इसको असाइन होगी, और उसके बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर ये प्रोसेस सारा चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप ज़ीरो एंटर करेंगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरो एंटर करूँगा तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगी एन को, ठीक है। और कंडीशन कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कंडीशन पे, एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन चेक होगा। अब कंडीशन ट्रू हो रही है चूँकि मैं ज़ीरो एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये नहीं फॉल्स हो जाएगी, एन इज़ सॉरी ट्रू हो जाएगी, एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे यानी कि जब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी वैल्यू तो तब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स हो रही है तो ये कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी अब बॉडी ऑफ द लूप के अंदर कंट्रोल एंटर नहीं होगा, ठीक है। और कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। देखिए अब मैं ज़ीरो एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊँगा, ये देखिए मेरे पास गुड बाय का मैसेज आ गया। गेट स्टेटमेंट की वजह से प्रोग्राम रुका हुआ है। अब मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेक्चर में अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लेक्चर में अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।